प्रत्येक जनपदों की या मैं प्रदेश की बात करता हूं, जो औषधि निरीक्षक हैं या उनके बाबू ज़बरदस्त तरीके से वसूली करते हैं और वो कई बार मामला प्रकाश में भी आया है। और जो बेचारे हमारे फार्मासिस्ट भाई जिनको उस स्तर का नॉलेज नहीं है, उनसे 10, 20, 50 हज़ार रुपये तक जो है लाइसेंस बनाने के नाम पे लूट लेते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? तो क्या कुछ कार्यकारिणी का गठन भी हुआ है? हाँ, कुछ कार्यकारिणियों का गठन भी हुआ है। जैसे हमारा ये देवी पाटन मंडल लगता है यहाँ पे अभी मंडल स्तरीय हमारा पदाधिकारी। प्रदेश में या पूरे भारत की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड बिल वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन कितने जनपदों में और देश के कितने राज्यों में कार्य कर रहा है अभी अगर मैं देखूं तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ के कार्यभार हमको मिला हुआ है जी, जिसमें लगभग अभी हमारे पास 58 जनपद की कार्यकारिणी गठित शोषण का शिकार हो रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो सरकारी सेवा में जो दायरा है वो भी सीमित है। उस दायरे को बढ़ाने के लिए, जैसे कैडर का पुनर्गठन बढ़ाने के लिए भी संगठन की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट सरकारी सेवा में आएँ और सरकारी सेवा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें। उनके स्वास्थ्य संबंधी के द्वारा हम लोग की मांग भी है कि PPR 2015 फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 को प्रदेश में लागू किया जाए। और वो कब तक लागू हो जाएगा? अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से हमारे संगठन के लोग मिले हैं और वहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द प्रदेश में PPR 2000। चाहूँगी कि फार्मासिस्ट जगह जगह जो शोषित हो रहा है उसका कारण है असंगठित होना। इसीलिए हम लोगों ने ये जो इसकी फाउंडेशन डाली थी यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की, कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो शोषित हैं फार्मासिस्ट उनको वहाँ से निकालें। मित्रों, इस वक्त हम बहराइच की धरती पे हैं और आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। उसके कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे अभिषेक वर्मा जी हो गए जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं नवीन वर्मा जी जो यहाँ के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। कुछ मुद्दों पे चर्चा भी की गई है, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो मामला था जिन मुद्दों पे चर्चा की गई है। सबसे पहले सर, विश्व फार्मासिस्ट दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपको भी। आप भी एक्चुअली फार्मासिस्ट हैं, इसलिए आपको भी विश्व फार्मासिस्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जो आज फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया और लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है, फार्मासिस्ट दिवस मनाया क्यों जाता है सर? विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष एक थीम आती है जिसके अंतर्गत सभी पूरे देश के फार्मासिस्ट यह दिवस मनाते हैं। इससे होता क्या है, सभी साथियों का एक मेल मिलाप हो जाता है और फार्मेसी संवर्ग को आगे बढ़ाने के लिए या फार्मेसी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर सब लोग प्रयास करते हैं और इसमें एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, इसमें सभी साथी सहयोग करते हैं। सर, किन किन जनपदों से आज फार्मासिस्ट इस जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आपके इस कार्यक्रम में आए हुए थे? यहाँ पे मुख्यतः बहराइच जनपद के कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी सहित सदस्य भी थे। बलरामपुर जनपद, गोंडा जनपद, श्रावस्ती जनपद और बाराबंकी जनपद से भी काफ़ी साथी आए हुए थे। सर, किन किन बिंदुओं पे आज चर्चा की गई? फार्मासिस्ट दिवस मनाने का एक साधन था जिसमें सभी साथी एकत्रित हुए थे, जिसमें यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों की जो भी समस्याएँ थे उनको भी सुना गया है और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उनकी समस्याओं को कैसे निवारण किया जाए उससे भी चर्चा हुई है और संवर्ग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उससे भी चर्चा हुई है। सर, क्या कुछ कार्यकारिणी का गठन भी हुआ है? हाँ, कुछ कार्यकारिणियों का गठन भी हुआ है। जैसे हमारा ये देवी पाटन मंडल लगता है यहाँ पे अभी मंडल स्तरीय हमारा पदाधिकारी यहाँ पे नहीं थे, जिसमें हमें मंडल पदाधिकारी नियुक्त करने में सरफराज खान को मंडल अध्यक्ष चुना गया है, नवीन सिंह को मंडल महासचिव और जयंत अलंकार जी को मंडल उपाध्यक्ष, मंडल सचिव के तौर पे संजय गुप्ता जी को चुना गया है और ओम प्रकाश जायसवाल जी को जो आपके जनपद गोंडा से हैं उनको मंडल कोषाध्यक्ष। सर, पूरे प्रदेश में या पूरे भारत की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड बिल वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन कितने जनपदों में और देश के कितने राज्यों में कार्य कर रहा है अभी अगर मैं देखूं तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ के कार्यभार हमको मिला हुआ है जी, जिसमें लगभग अभी हमारे पास 58 जनपद की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, जहाँ पे समुचित मात्रा में सदस्य भी जुड़े हुए हैं हमारे
और 58 जनपदों में उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहा है। सर, फार्मासिस्ट को क्या क्या जो है सुविधाएं यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं? फार्मासिस्ट को बेसिकली एक्चुअली जो भी उसकी नीड होती है, एक्चुअली जैसे फार्मासिस्ट पढ़ के निकला है उसके बाद वो एक अंधकारमय जीवन की तरफ चला जाता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए जैसे संगोष्ठी बीच बीच में जन जागरूकता कैंप ये सब चीज़ें हुआ करती हैं, जिससे फार्मासिस्ट संवर्ग एकजुट रहे और जो भी अब उसकी समस्याएं हैं वो हमारे एसोसिएशन के माध्यम से सरकार तक या प्रशासन तक पहुँचाई जा सकती है। आप जो है प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक वर्मा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर आप लोग? आज जनपद बहराइच में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपद और बाराबंकी जनपद के फार्मासिस्ट साथियों ने प्रतिभाग लिया है और आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये दिवस मनाया गया है। और इस बार जो फार्मासिस्ट की थीम थी फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की आपूर्ति। वास्तव में फार्मासिस्ट जो है मेडिकल लाइन स्वास्थ्य विभाग की एक तरह से चिकित्सक और फार्मासिस्ट के मरीज़ के बीच की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है और दवा के निर्माण से लेके और दवा के भंडारण और वितरण और उसका रखरखाव ये फार्मासिस्ट करता है। आज यह अवसर विश्व के समस्त फार्मासिस्टों को मिला है कि इस दिवस को हम एक दूसरे से मिलकर विभिन्न फार्मेसी में विभिन्न जो उपाधियाँ हैं, जो उत्थान हो, कैसे फार्मेसी का विकास हो, उसी को लेकर यहाँ पे चर्चाएं हुई हैं कि कैसे प्रोफेशन को उन्नति की ओर ले जाया जाए और कैसे फार्मासिस्ट को एक समाज का बेहतर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में उसकी पहचान बने। और वो बेहतर आज इस मीटिंग में विभिन्न जनपदों से आए फार्मासिस्टों ने संकल्पित लिया है कि हम जनमानस को, समाज को एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बात करें आज जो है वर्मा जी, सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हो रहा है तो फार्मासिस्ट का हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? फार्मासिस्ट तो शोषण का शिकार हो रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो सरकारी सेवा में जो दायरा है वो भी सीमित है। उस दायरे को बढ़ाने के लिए, जैसे कैडर का पुनर्गठन बढ़ाने के लिए भी संगठन की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट सरकारी सेवा में आएँ और सरकारी सेवा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें, उनके स्वास्थ्य संबंधी लाभ दें। जी, शोषण का तो शिकार है, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोग की मांग भी है कि PPR 2015 फार्मेसिस्ट प्रैक्टिस 2015 को प्रदेश में लागू किया जाए। और वो कब तक लागू हो जाएगा? अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से हमारे संगठन के लोग मिले हैं और वहाँ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द प्रदेश में PPR 2015 लागू होगा। इससे क्या होगा कि फार्मासिस्ट बेहतर ढंग से अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकेगा और जन समुदाय में जो विभिन्न प्रकार के रोग का एडिक्शन हो रहा है, दवाइयाँ जैसे हैं वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बेवजह है लोग खा रहे हैं, तो ऐसे में फार्मासिस्ट क्या है कि उस ADR रिएक्शन को रोकने के लिए काफ़ी हद तक वो जो है अपना सहयोग देगा। और जो अभी एक ग्लोबल पूरे विश्व में एक चीज़ उभर के आ रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, उसमें फार्मासिस्ट का एक अहम योगदान है। सरकार को समझना चाहिए और विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को समझना चाहिए कि फार्मासिस्ट एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो ADR रिएक्शन से लेके और दवा के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक इसमें उसका अहम रोल है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाए, उसके अधिकारों का दायरा बढ़ाया जाए। देखा जाए बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है प्रदेश में। बेरोज़गारी का दौर तो आप देख ही रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी प्रत्येक जनपदों की, या मैं प्रदेश की बात करता हूं, जो औषधि निरीक्षक हैं या उनके बाबू ज़बरदस्त तरीके से वसूली करते हैं और वो कई बार मामला प्रकाश में भी आया है। और जो बेचारे हमारे फार्मासिस्ट भाई जिनको उस स्तर का नॉलेज नहीं है, उनसे 10-20-50 हज़ार रुपये तक जो है लाइसेंस बनाने के नाम पे लूट लेते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है वो फार्मासिस्ट की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हमारे बीच में आपकी जो बात है कि बहुत सारे फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल आज एक चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रोज़गार का सृजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने इस बीड़ा को खुद उठाया है और प्रदेश के जितने भी फार्मासिस्ट साथी हैं जो फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा लेके दर बदर भटक रहे हैं, बेरोज़गारी की मार उन पर सह रहे हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है कि आप अपनी फार्मेसी खोलिए और अपनी फार्मेसी खोलने के पश्चात अपने क्षेत्र में, अपने समाज को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ दीजिए। उन्हें जो फार्मेसी खोलने में, वो मेडिकल स्टोर खोलने में, फार्मेसी खोलने में जो भी अड़चनें आ रही थी, उन अड़चनों को संज्ञान में लिया जाता है एसोसिएशन के द्वारा और उन समस्याओं को एसोसिएशन के माध्यम से उन समस्याओं को दूर किया जाता है।
रही बात जो आपने बताया औसत निरीक्षक के द्वारा जो है विभिन्न उस धन उगाही, तो ऐसा कोई अगर मामला हमारे अभी संज्ञान में नहीं आया कि हमारे संगठन से कोई अगर व्यक्ति गया है और उसका औसत निरीक्षक ने लाइसेंस ना बनाया हो, तो जो भी सरकारी सेवा सरकारी दर है लाइसेंस बनाने की, उसी पे संगठन के माध्यम से देश के प्रदेश के फार्मासिस्टों को लाइसेंस बनवाया जा रहा है और उन्हें स्वरोजगार की ओर से जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव अर्चना दत्ता जी हैं, इनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे फार्मासिस्ट भाई बहनों के लिए। सबसे पहले जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और कहना यही चाहूँगी कि फार्मासिस्ट जगह जगह जो शोषित हो रहा है उसका कारण है असंगठित होना। इसीलिए हम लोगों ने ये जो इसकी फाउंडेशन डाली थी यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की, कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो शोषित हैं फार्मासिस्ट उनको वहाँ से निकालना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। अगर वो अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं, या कोई काम कराना चाह रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना। कम से कम हम लोगों को, अगर हम लोग संगठित होकर के किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कि पीसीआई हो या फूड लाइसेंस के लिए हो, किसी भी जगह हम लोग जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। हम लोग का जो संगठन है वो इसीलिए काम कर रहा है कि जो इनका क्या बेटरमेंट हो सकता है, इनके सामने जो भी समस्याएं समय समय पे आती हैं, कैसे हम उन लोग को उसको दूर करें। और ये तभी हो पाएगा जब ये एक बड़ा संगठन बन के उभरेगा। और देखा जाए तो 2 साल में हम लोगों ने जितनी हम लोग जुड़े हैं, इतने मेंबर जुड़े हैं हम लोगों से, ये इसी चीज़ का प्रमाण है कि ये हमारा संगठन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। पूरे देश में आपके जो है कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देश के जो फार्मासिस्ट भाई युवा भाई बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही होगा कि देखिए, संगठित रहिए और जुड़िए आकर के निस्वार्थ भावना से। इसको एक सोशल वर्क मानिए, ये सोशल वर्क भी है और कहीं ना कहीं जाकर आगे आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है और कई इसके लाभ हैं। तो इसलिए मेरा ये संदेश यही है कि बटिए मत, एकजुट होकर के रहिए, क्योंकि एक अकेली लकड़ी तोड़ दी जाती है, लेकिन गट्टी बंधी हुई लकड़ी उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। हमको एकजुट होना होगा, अपने निस्वार्थ भावना से इस संगठन से जुड़ करके हम अपने ही बेटरमेंट को कह सकते हैं, फार्मासिस्ट के ही बेटरमेंट के लिए काम करना होगा। तो ये थी मेरे साथ अर्चना दत्ता जी और कई पदाधिकारियों से मैंने बात की यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन से। तो उन्होंने ये बताया कि जो है किस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं फार्मासिस्ट भाई बहन, उनके जो है उनको पीड़ित ना होना पड़े, जिसके लिए 24/7 जो है यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक्टिविटी के साथ पूरी तरीके से तत्पर है कार्य करने के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।